हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएसबी के द्वारा जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है लेटेस्ट जॉब में, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है एसएसबी हेड कांस्टेबल का। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के। ठीक है, और साथ ही बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या रनिंग चाहिए, क्या एज चाहिए, मतलब जो भी होता है वो सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन जो आया है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि ये बता रहा है, मतलब हमें देख पा रहे हो आप sarkarijal.com पे जो बता रहा है, ये तो यहाँ पे दे रखा है। चलिए हम ये सब छोड़ करके डायरेक्ट अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग सब कुछ पता कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ जानकारी है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। ये क्या है, तो एसएसबी हेड कांस्टेबल एचसी रिक्वायरमेंट 2021 है। ठीक है ना, हेड कांस्टेबल का रिक्वायरमेंट के लिए ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि 24/7/2021 से फॉर्म अप्लाई करना चालू हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट इसका 22 तारीख 8वां महीना है। एक महीने तक के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी और पीएच वाले के लिए कोई फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसका एज जो है 18 से 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पोस्ट जो है यूआर यानी कि अनरिजर्व वाले के लिए 47 है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 26 है, एससी एसटी के लिए 21 10, और टोटल जो पोस्ट है वो 115 पोस्ट ही है हेड कांस्टेबल का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो 10+2 चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और साथ ही आपको इंग्लिश की टाइपिंग होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट आप लिख पाओ, ये आपकी क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। या फिर हिंदी में अगर टाइपिंग करते हो आप, तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यह जो फॉर्म है ये दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। रेसिंग जो है 1.6 किलोमीटर का रहेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रहने वाला है। चलिए हम इसका अब नोटिफिकेशन जो है वो खोलते हैं। ये देखिए मैं आ गया हूँ हेड कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है एसएसबी ने उस पे, और मैं इसमें से आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया, वैकेंसी जो है 47 पोस्ट है यूआर के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए और 26 ओबीसी के लिए, और 21 पोस्ट हैं एससी के लिए और एसटी के लिए 10, और टोटल जो वैकेंसी है वो 115 है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व है। किसके लिए, तो एक्स सर्विस के लिए, एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व करी गई है। यूआर का मतलब अनरिजर्व होता है, ये बात आपको पता होगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर फैमिली का जो बच्चा होता है, वीकर सेक्शन का। एससी जो होता है वो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, एसटी जो होता है वो शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, और ओबीसी होते हैं अदर बैकग्राउंड क्लास के बच्चे। ठीक है, तो ये तो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा आपको इस नौकरी में जो पे स्केल है उसके बारे में बता देता हूँ, यानी कि जब आप इस नौकरी पे जाओगे तो आपको कितना तनख्वाह यानी कि सैलरी जो है वो दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल का जो सैलरी है लेवल 4 पे आपको 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, 25,500 से 81,100 तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो ये था इसका पे स्केल। साथ ही आपको अदर एलोवेंस मिलेगा, मतलब अलग से भी और ज़्यादा छूट, मतलब जो पैसे होते हैं या जिसे पीएफ कहते हैं, ये सब आपको एलोवेंस जो है अलग से मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कैंडिडेट का, ये तो हम जान लिए कि वैकेंसी इतने पोस्ट पे है, उसके बाद हमें कितना सैलरी मिलेगा वो भी जान लिए। अब बच्चे में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो मैं बता दूं। हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, आपका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। आप 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप 10+2 किए होना चाहिए। आप में स्किल होना चाहिए, स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है ना, वो क्या है, तो इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। आपका इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए,
अगर हिंदी टाइपिंग आप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपका वहाँ पे होगा जो आप चाहोगे वो, ठीक है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन एसएसबी ने रखा है। अब चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा हम। इसमें ये कुछ दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन के बारे में कि किनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अनरिजर्व वाले के लिए तो कोई मतलब एज रिलैक्सेशन तो मिलने से रहा, ठीक है। चलिए देख लेते आगे। हम लोग चलते हैं अब। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैसे आप लोग एग्जाम का जो फी है वो दोगे या फिर पेमेंट करने का मेथड, तो वो मैं बता दूं। यूआर यानी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैटेगरी के बच्चों के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म फी रखा गया है, ठीक है। और वहीं पे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए या फीमेल कैंडिडेट जो है, मतलब लड़की जो है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है। फॉर्म फी जो है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वहीं पे एससी, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपया फॉर्म फी रखा गया है। चलिए कैसे अप्लाई करना है आपको वो मैं बता देता हूँ थोड़ा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल का है, ठीक है। आपको इसमें क्या चाहिए, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जनरल भरोगे, फिर नेशनलिटी भरोगे फॉर्म के अंदर, वहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाओगे तब। फिर रिलीजन यानी कौन से जाति धर्म से हो, फिर मैरिज स्टेटस यानी कि अनमेरिड हो या मैरिड हो, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस, कौन से कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो। वेदर कैंडिडेट बिलोंग टू स्पेसिफिक कम्युनिटी, अगर कोई कैंडिडेट स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उन्हें कुछ फॉर्म लास्ट में दिया होता है, उस फॉर्म को अलग से भरना पड़ता है, ठीक है। और जो है इसमें यही सब चीज़ है, आपको भर करके आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये सब आपको 10th पास 12th पास जो भी है वो देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा और पासवर्ड और अपना एक आईडी बना लेना है उस पर और फॉर्म भर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं थोड़ा इसमें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मतलब आप कैसे, मतलब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा पीईटी, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा पीएसटी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका एफिशिएंसी चेक किया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाया जाएगा आपसे 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 6.5 मिनट में आप लोगों को 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है, यानी कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 800 मीटर रेस करना है, कितने मिनट में, तो 4 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा कम रनिंग करने का मौका दिया गया है। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। ये तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था जिसमें रनिंग करवाया जाएगा आप लोगों से, और दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आप लोगों से क्या होगा, तो इसमें आप लोगों का हाइट चेक होगा। मेल के लिए 165 हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये तो है आपका मतलब हाइट कितना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपका बॉडी का जो है वो सब चेकअप किया जाएगा। तो पहले हाइट जान लिए, अब चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखो मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 77 होना चाहिए, और एक्सपेंशन जो है मतलब चेस्ट फुला करके 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे फीमेल के लिए कोई चेस्ट का वो नहीं है क्राइटेरिया कि इतना होना ही चाहिए, फीमेल में कोई ये चेकअप नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। ये तो था आपका मतलब हाइट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे और जो भी मतलब जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए या फिर अदर, हाँ तो ये था ये। अगर हाँ हाइट में भी जो है, जो कहीं जो बच्चे मतलब आसाम से है या हिमाचल प्रदेश से है या यूटी जम्मू एंड कश्मीर से है या यूटी लद्दाख से है, तो उन बच्चों को थोड़ा हाइट में जो है छूट दिया गया है। फीमेल के लिए 150 और मेल के लिए 162.5 ही चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो है सेम है दोनों के लिए।
और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब क्राइटेरिया, जो शेड्यूल कास्ट से मतलब एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हाइट का वही है 162.5 से होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। और चेस्ट जो है इनमें चेस्ट में भी एक सेंटीमीटर का छूट मिला है, 76 होना चाहिए, और एक्सपेंशन तो 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो ये था आप लोगों का मतलब फिजिकल पीएफटी और पीएसटी मतलब ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका ये लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको रनिंग करवाया जाएगा, उसके बाद आपका हाइट और चेस्ट का जो है मापा जाएगा। ये इतना होने के बाद फिर आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है देखिए, इसमें आप लोगों को जो है इट शैल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। आपको 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा जिसमें 100 मार्क्स होगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर, ठीक है। और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन टाइप जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो जनरल नॉलेज से आएगा, मैथमेटिक्स से आएगा, रीजनिंग से आएगा, और जनरल इंग्लिश से आएगा, और जनरल हिंदी, ठीक है। मतलब कि हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा आपका, जनरल मैथ 10th लेवल का जो होता है, और जीके रहेगा, ठीक है, जीके रहेगा। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, रीजनिंग भी रहेगा, रीजनिंग। ये 3 4 5 सब्जेक्ट है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है वो, मतलब भारी सब्जेक्ट, यही सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका मतलब सिलेबस, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। अब मैं बता दूं कि जो भी बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन से आते हैं उनको 50% नंबर जो है एग्ज़ाम में लाना नेसेसरी है। अगर उससे कम आए तो वो बच्चे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है। वहीं पे एससी और एसटी वाले के लिए 45% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आप लोगों को जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 50% मार्क्स अचीव करना है, तो ही आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कट ऑफ मायने नहीं रखेगा फिर, तो कम से कम 50% आपको सही करके आना है, तभी आपका कट ऑफ चेक होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होना चाहिए, और एसटी एससी वाले के लिए 45% होना चाहिए। ये तो हो गया आपका सेकेंड 2 नंबर में। पहले तो हो जाएगा आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा जिसमें रनिंग करवाया जाएगा, दूसरा आपका रिटन टेस्ट होगा, और तीसरे में फिर स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है कंप्यूटर पे वो लिया जाएगा। मैंने बता दिया है, टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का होगा, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, इतना स्पीड आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है चौथा नंबर में, जब ये टेस्ट भी में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है ना, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको क्या कर लिया जाएगा, फाइनली रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट जो है वो किसके बेसिस पे बनेगा, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम में क्या आप मार्क्स अचीव करके आए हो उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा था क्राइटेरिया आप लोगों का एसएसबी सशस्त्र सीमा बल हेड कांस्टेबल में के पोस्ट पे भर्ती होने का, ठीक है। आपको 3 चीज़ों से गुजरना होगा। सबसे पहला आपको रनिंग मजबूत कर लो, दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा, और तीसरा जो है उसमें आपका मेडिकल होगा, ठीक है। नहीं, तीसरा पहले आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड चेक करना होगा, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रनिंग और एग्ज़ाम की तैयारी और टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था, ये प्रोसेस था कि कैसे आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसएसबी हेड कांस्टेबल में आप लोग कैसे भर्ती ले सकते हो, पूरा जानकारी मैंने दिया है। अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो लोग कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, और एक फॉर्म भर के मैं भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।